Hello student, I am going to start the second chapter, that is the electric potential and capacitance. Okay, पहला जो टॉपिक होता है स्टूडेंट वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? लेटर सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, पॉइंट ओ पे लोकेटेड है, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ पे क्या बनाएगी? फील्ड बनाएगी। अगर हमारा कोई चार्ज क्यू नॉट इस फील्ड के बाहर लोकेटेड है तो इसको हम बोलते हैं इनफिनिटिव। अगर अब इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए पे लाएं तो क्यू नॉट को इन्फिनिटिव से ए पर लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और ये वर्क डन कितने के बराबर होता है? W इन्फिनिटिव टू ए। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, वो वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए, और उस चार्ज का क्या होता है? रेशियो। अगर हम इसके यूनिट के बारे में देखें स्टूडेंट, तो इसका यूनिट वोल्ट होता है। क्लियर है? और ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम ये देखें, लेट अस सपोज यहाँ पे हमारा चार्ज Q, सो चार्ज जो पॉइंट O पे लोकेटेड है, चारों तरफ अपने फील्ड बना रहे हैं। इस Q नॉट को हम यहाँ से पॉइंट ए पे ला रहे हैं, और यहाँ जो डिस्टेंस है कितने के बराबर? R। Q नॉट दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स काम करेगा, Fe बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। जो वर्क डन होगा dW स्टूडेंट, वो बराबर हो जाएगा Fe इंटू dr cos 180 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा माइनस Fe इंटू dr। ये हो गया हमारा dW। अब Fe की वैल्यू कितनी होती है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपन R स्क्वायर इंटू dr हो गया इंटू dr dW। इसको इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये W, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपन R हो जाएगा। अब इस पॉइंट A पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो W अपन होता है Q नॉट, ये बराबर हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन। ओके, potential due to a dipole, potential due to a dipole। लेटर सपोज यहाँ पे एक माइनस Q चार्ज है, पॉइंट A पे लोकेटेड है, B पे हमारा प्लस Q चार्ज लोकेटेड है। क्लियर है? तो ऐसे बनाता हूँ, पॉइंट A पे माइनस Q चार्ज लोकेटेड है, पॉइंट B पे प्लस Q चार्ज लोकेटेड है, और यहाँ हमारा एक पॉइंट P जो एक्सियल पोजीशन पे है। यहाँ हम पहला लिख देते हैं एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा स्टूडेंट? इन दोनों को हम मिला देते हैं, बीच का डिस्टेंस लेटर से A है, ये पॉइंट O है, O से P जो हमारा है वो R डिस्टेंस। क्लियर है? और ये वाला डिस्टेंस मिडिल पॉइंट है तो A हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? R माइनस A, और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो R प्लस A। तो पोटेंशियल जो पॉइंट P पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R माइनस A होगा, और माइनस चार्ज के चलते जो V माइनस पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R प्लस A होगा। अगर हम टोटल पोटेंशियल पॉइंट P पे देखें तो V बराबर हो जाएगा V प्लस V माइनस, और ये बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R प्लस R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A अपन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। Q इंटू 2A कितने के बराबर हो जाएगा? P के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर हम 0 ले लेते हैं, Q अपन R स्क्वायर। ये पोटेंशियल होगा एट एक्सियल पोजीशन। अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखें, ये पहला हमारा हो गया। इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखें स्टूडेंट, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट B हम देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा हो जाएगा, आई एम राइटिंग हियर इक्वेटोरियल पोजीशन।
इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये हमारा मिड पॉइंट टू, ये पॉइंट पी, ये डिस्टेंस आर। क्लियर है? ये हमारा ए और ये ए बीच का डिस्टेंस 2a। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर इसको हम इससे मिला देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर इस पॉइंट पे हम टोटल पोटेंशियल देखें तो प्लस के चलते भी प्लस कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस के चलते कितना होगा स्टूडेंट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों का अगर हम रिजल्टेंट पोटेंशियल देखें तो v बराबर हो जाएगा v प्लस प्लस v माइनस और ये 0 बराबर। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल के चलते हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। क्लियर है? अब अगला जो टॉपिक हमें देखना होता है स्टूडेंट वो कैपेसिटेंस देखना होता है। क्लियर है? मिटा रहे हैं, देखते हैं कैपेसिटर। ये हमारा कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हमने क्यू चार्ज दिया है। तो जब इसको क्यू चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? पोटेंशियल इंक्रीज। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? v के। तो क्यू बराबर हो जाएगा c इंटू वी, सी बराबर हो जाता है क्यू अपॉन वी। सी को ही स्टूडेंट हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। अगर हम इसका यूनिट देखें कैपेसिटेंस का तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ये होता है आपका कूलम्ब और पोटेंशियल का होता है वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं? फैराडे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? फैराडे होता है। क्लियर है? अब बनाते कैसे हैं कैपेसिटर? देखिए कैपेसिटेंस के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कैपेसिटर। देखते हैं कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को क्या करने के लिए यूज किया जाता है? स्टोर करने के लिए। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? दो प्लेट ले लेते हैं। तो ये दो मैंने पैरेलल प्लेट ले लिया। इस पहले प्लेट को पॉजिटिव चार्ज, तो ये अंदर वाला नेगेटिव और आउटर वाला क्या हो जाता है? पॉजिटिव। इसको हम क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं। पूरा चार्ज आउटर सरफेस का कहाँ चला जाता है? ग्राउंड में चला जाता है। अब इस तरह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों क्या बना लेते हैं? दोनों के बीच हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, उसके बेसिस पे पोटेंशियल निकाल देते हैं और कैपेसिटेंस। क्लियर है? अब अगला जो टॉपिक होगा स्टूडेंट वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो हम लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दो तरह के कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट। पहला होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन। लेटर सपोज हमारे पास 3 कैपेसिटर है, C1, C2, C3। इसका कैपेसिटेंस है पहला हमारा ये C1, दूसरा ये C2, तीसरा ये C, यानी इसका C1, C2, C3 कैपेसिटेंस। इसको हम लाकर एक बैटरी से जोड़ देते हैं और बैटरी का पोटेंशियल कितना है? अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि सब पे हमारा जो चार्ज होता है वो सेम होता है, यानी इससे भी क्यू, इससे भी क्यू, इसके पे भी क्यू। पोटेंशियल अलग अलग होगा, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V। तो पोटेंशियल टोटल कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा? V3। अब V बराबर हो जाएगा पोटेंशियल, अगर हम इसका निकाले V1 यहाँ से तो V1 बराबर हो जाएगा आपका कितना? Q अपॉन C1। लाइकवाइज यहाँ लिख देंगे Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से हम भाग दे देते हैं दोनों तरफ, इससे ये कट गया। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन Q अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब यहाँ Q अपॉन V की जगह पे हम लिख देते हैं CQ वैलेंट, यानी ये हो जाएगा फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ
1 अपान सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C। तो ये हमारा कैपेसिटर का कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया स्टूडेंट? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, so I am writing here the second combination, that is the parallel combination. Okay, so the second combination will be student parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर C1, C2 और C3 तीन हमारे कैपेसिटर हैं तो तीनों को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। पैरेलल में ऐसे हम जोड़ देंगे तीनों कैपेसिटर को, फिर इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी का पोटेंशियल कितना है स्टूडेंट? V। इसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम हो जाता है, चार्ज Q1, Q2, Q3 अलग अलग होता है। टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहां से Q बराबर हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, भी कॉमन ले लेंगे तो Q अपान V बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट हो जाएगा स्टूडेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्लियर है? अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? दो पैरेलल प्लेट लेते हैं। लेटर सपोज इसके बीच का सेपरेशन कितना है? D। पहले को हम पॉजिटिव प्लेट, पहले प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो ये सेकेंड वाला जो है हमारा निगेटिव हो जाता है और ये वाला हमारा पॉजिटिव। चार्ज हमारा कहाँ चला जाता है? क्लियर है स्टूडेंट? अब हम अगर देखें तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसके चलते बाहर की तरफ इस पे चार्ज Q, एरिया A, Q चार्ज एरिया A, ये E प्लस हो गया। और इधर अगर हम देखेंगे तो E माइनस हो जाएगा। E प्लस कितने के बराबर होता है स्टूडेंट? एक सिंगल प्लेट के चलते Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी जो वैल्यू होगी Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E प्लस प्लस E माइनस, ये हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। बीच में कितना डिस्टेंस है? D। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू E इंटू D, ये बराबर हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो C बराबर होता है Q अपान V, तो ये बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ये हमारा कैपेसिटेंस होता है किसका? पैरेलल प्लेट। ओके स्टूडेंट, अब अगला जो हमें टॉपिक देखना होता है कि अगर पैरेलल प्लेट के बीच में कोई T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इंसर्ट कर दें तो उस समय हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा। यानी यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट है, हमने T थिकनेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल पुटअप किया है, यानी एक मीडियम ला के पुटअप किया है। लाइकवाइज ये हमारा पॉजिटिव था, ये वाला हमारा निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें हम फ्री स्पेस में तो E नॉट बराबर हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल जो फ्री स्पेस में हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? E नॉट इंटू D माइनस T बराबर ये हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, जहां दोनों प्लेट के बीच का हमारा जो थिकनेस है वो कितना है? T। यानी ये हमारा फ्री स्पेस में वैल्यू, फ्री स्पेस में। अगर हम मीडियम को देखें तो ऐसे ही E इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कितना हो जाएगा? Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा मीडियम में, V मीडियम, वो बराबर हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू ये हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल कितने के बराबर होगा स्टूडेंट? बराबर हो जाएगा V नॉट प्लस V मीडियम, यानी C बराबर हो जाएगा आपका Q अपान V। अब यहां से हो जाएगा Q अपान V नॉट, V कितने के बराबर हो जाएगा? ये है आपका Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू T। ये टोटल पोटेंशियल भी
वैल्यू हम पुट अप कर देंगे तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q से Q कट गया, यानी C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस टी बाई। तो ये हमारा T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक जब हम पुट अप करते हैं दोनों कैपेसिटर के बीच में, तो हमारा कैपेसिटेंस। आगे जो स्टूडेंट हमें देखना होता है वो एनर्जी देखना होता है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्या होता है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हम देख लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा कैपेसिटर है, इसको हमने कितना चार्ज दे रखा है dq, तो वर्क डन कितने के बराबर है, हमारा पोटेंशियल V बराबर हो जाएगा dw अपान dq। तो यहाँ से dw बराबर हो जाएगा V इंटू dq। कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q अपान V, तो यहाँ से स्टूडेंट V बराबर हो जाएगा Q अपान C। यहाँ V की वैल्यू रख देंगे तो Q अपान C dq हो गया। अब जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट तो W बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। यही हमारा एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर, Q स्क्वायर अपान 2C। तो ये हमारा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हो गया। जो इसमें लास्ट में स्टूडेंट हमें देखना होता है, इसमें जो हमें लास्ट में देखना होता है स्टूडेंट, वो होता है कंडक्टर और इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। तो कंडक्टर वो होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसमें करंट क्या हो सके, इजिली फ्लो हो सके। जबकि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हमारे जो है टाइटली बॉन्डेड होते हैं। और ये डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो तरह का होगा। एक होता है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे हम लिख रहे हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, और जो दूसरा होता है स्टूडेंट वो होता है आपका पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ओके स्टूडेंट, अब ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, यानी डाइपोल मोमेंट हमारा 0 के बराबर होता है। नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं, समेशन 0 होगा, लेकिन हर एक एटम के पास डाइपोल मोमेंट होता है। अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट अप कर दें, क्लियर है, तो इसके जो हमारे एटम होते हैं स्टूडेंट, वो सबका ये निगेटिव ये पॉजिटिव इस तरह से अलाइंड हो जाते हैं। निगेटिव इधर आ जाता है, पॉजिटिव इधर चला जाता है, फिर इधर निगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, फिर ये हमारा निगेटिव और ये पॉजिटिव। इस तरह से एक साइड निगेटिव और एक साइड हमारा जो है पॉजिटिव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जिसके चलते सरफेस पे हमारे चार्ज डेवलप होते हैं और हर एक एटम के पास एक डाइपोल मोमेंट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। यानी ये हमारा हो जाता है पोलराइज। और इस चार्ज जो इससे डेवलप हुआ है उसको हम कौन सा चार्ज बोल देते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज बोल देते हैं। और ये जो पोलराइजेशन वेक्टर P होता है वो बराबर होता है समेशन P अपान किसके, V से, जहां समेशन P हमारा डाइपोल मोमेंट। ओके स्टूडेंट, ओके।